तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता कि करवा चौथ आ गया है और परसों के दिन करवा चौथ है, ठीक है। और इसमें गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं करवा चौथ से रिलेटेड। अगर जितनी भी घर की महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर आप अपने जीवन काल में इसे करेंगी परसों के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको सारी की सारी मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको परसों के दिन करना क्या है। आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल होंगे वो आपको पीले कलर के चाहिए और उसके साथ चाहिए आपको एक तांबे के लोटे में जल। और जो आप जल लेंगी वो आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है, ठीक। अब 5 कनेर के फूल आप एक लोटा जल लेके सीधा चले जाए महादेव के मंदिर पे। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगी तो रविवार के दिन ही करवा चौथ का दिन पड़ रहा है, तो आपको उस दिन करना यह है कि सबसे पहले तो महादेव की आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। कितने मिनट? 7 से 10 मिनट आप आराधना कर ले। आराधना करने के पश्चात अब आपको उपाय को शुरू करना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले वो जो एक लोटा जल है वो आपको महादेव के शिवलिंग पे पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने कुछ ऐसा बताया है, आप कृपया करके जान ले इसे। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित करना है, ठीक। तो पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दें आप, और न ज्यादा तेज हो न ज्यादा धीरे धीरे हो, समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको लगातार निरंतर जाप करते रहना है जब तक जल आप पूरा का पूरा समर्पित नहीं कर देते हैं। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि जो 5 आप कनेर के फूल लेकर गए हैं वो आपको शिवलिंग के 5 अलग अलग जगह पे रखना है, क्रमांक वाइज, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। आप कृपया करके इसे कहीं पर लिख ले, जिससे आपको सारी की सारी चीजें स्मरण रहे। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप पहला कनेर का फूल अर्पित करेंगी वो आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित करना है। उसके बाद दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है। उसके बाद तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। और उसके बाद 5वां और अंतिम कनेर का फूल जो होगा वो आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आप जब अपना मनोकामना पूर्ति का उपाय करेंगी तो आपकी जो भी मनोकामना है, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए आप जो भी मनोकामना मांगना चाहती हैं, जो भी दुख तकलीफ चल रही है परिवार में, आपको रविवार वाले दिन महादेव के मंदिर में ये उपाय कर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त करवा चौथ के दिन ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा पहला उपाय। अब हम चलते हैं कौन से दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि देखिए, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है या आपके पति बहुत ज्यादा नशा करते हैं और आपको बस तकलीफ रहती है कि ये आए दिन जो नशा करते हैं इससे हमारे जो परिवार की सुख शांति है वो दिक्कत में आ रही है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। परिवार वाले आए दिन गाली गलौज करते हैं और बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं और यहाँ तक डाइवोर्स तक की भी बात आ गई है। तो आप अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके नशा मुक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। अब इसमें चाहिए आपको क्या? 3 बेलपत्र। और ये उपाय रविवार के दिन ही करेंगे आप लोग। किस दिन? जिस दिन करवा चौथ है, ठीक। अब आपको करना ये है कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब 3 बेलपत्र कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और उसके साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो आप 1 लोटा जल लेंगे वही आपको पहले उपाय की तरफ, किससे? आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। जब आप मंदिर परिसर पहुंच जाएंगी तो आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने 1 लोटा जल, पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दें। अब जब आप 1 लोटा पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगी तो आपको करना यह है कि वो जो 3 बेलपत्र हैं उसको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में स्पर्श करवाना है। वहां पर रख देना नहीं है, आपको हाथ से पकड़े पकड़े ही शिवलिंग पे टच करवाना है। जब स्पर्श करवाएंगे तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और बोलना है अपने पति का नाम और गोत्र, और कहना है, हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। आज करवा चौथ का बहुत पावन अवसर है, कृपया करके जो ये 3 बेलपत्र है मुझे अपने पति के लिए ये औषधि के रूप में प्रदान करे, जिससे ये मेरा पति अगर इसका सेवन करता है तो उसके नशे की जो भी आदत है, जो भी उसके अंदर जुए की आदत है, जो भी नशे की आदत है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाए। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि सीधा घर आ जाना है। अब करना यह है कि आप सबसे पहले तो उसको पति को दे दें। अगर वो डायरेक्ट खा लेते हैं तो ठीक है,
अगर नहीं खाते हैं तो आपको उसको धूप में सुखवा लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो 3 बेलपत्र है वो सिर्फ बेलपत्री नहीं है, भगवान ने उसको औषधि के रूप में आपको प्रदान किया है। आपने उनसे औषधि के रूप में मांगा है वो 3 बेलपत्र, तो ऐसे ही आप उसको सुखवा लें। सुखवाने के बाद आपको करना ये है कि उसको पीस लें। अब जब भी आपका पति कभी खाने के लिए कुछ भी मांगता है या पीने के लिए कुछ भी मांगते हैं तो वही बेलपत्र का हल्का सा पाउडर उसको मिक्स करके मिला के दे दें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो औषधि जब आपके पति के पेट में जाएगी, आपके पति का जो भी नशे की आदत है, सारी की सारी नशे की आदत जड़ से समाप्त होगी। और देखना 1 हफ्ते में आपका जो पति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है उसकी आदत धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी और नशे को कभी हाथ वो लगाएगा ही नहीं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। यह आपके बच्चे की मतलब जो पढ़ाई कर रहा है कहीं नौकरी चाकरी के लिए, और जो भी मतलब आपके बच्चे हैं उनकी आप अगर सुख समृद्धि के लिए उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र, उसके बाद चाहिए आपको 1 बेलपत्र की डंडी। तो मतलब जो बेलपत्र में डंडी होती है ना, वो 1 डंडी ले लें। और उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च और साथ में चाहिए 1 लोटा जल। अब आपको ये सीधा लेके रविवार वाले दिन ही सुबह या शाम किसी भी समय पे चले जाएं महादेव के मंदिर में। अब आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी महादेव की। आराधना करने के बाद अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके वहीं शिवलिंग के सामने आपको विराजमान मतलब बैठ जाना है। अब जो आप 1 बेलपत्र की डंडी, 3 बेलपत्र और 1 काली मिर्च लेकर गई थी, वो आपको शिवलिंग के जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है ना, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, पछीती जिसको बोलते हैं, पीछे वाले भाग में आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी, 3 बेलपत्र और 1 काली मिर्च रख देना है। रखने के बाद जब आप खड़े होंगे तो आपको उसी स्थान पे खड़े रहें, उत्तर दिशा की तरफ ही मुख रहे आपका, और पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते लेते, ठीक। उसके बाद भक्तों, आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, आपके अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलना है। और जो भी समस्याएं दुख तकलीफ चल रही हैं आपके बच्चे के जीवन पे, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट में वो पास नहीं हो पा रहा है, जो भी दुख तकलीफ है, अपने बेटे के लिए ये उपाय मतलब मनोकामना प्राप्ति का ये उपाय आप कर लें और अपनी मनोकामना मांग लें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं, जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन ये उपाय करती हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो आपकी जो मनोकामना है ये पावन अवसर पे, उस शुभ अवसर पे महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो बस भक्तों, ये था आज का उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। और दोस्तों, सबसे पहली बात और भक्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो गुरुदेव जी ने बताया कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी उपाय शुरू करने से पहले, तो उस चीज़ को भी ना भूलें। जो भी उपाय करें आप 7 से 10 मिनट आराधना करें, उसके बाद ही उपाय शुरू करें। होगा क्या कि आपकी जो भी सच्चे दिल से श्रद्धा निकलेगी वो सीधा महादेव तक पहुँचेगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।